हाँ तो दोस्तों, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कैसे हम लोग किसी फुटिंग का बीबीएस निकालते हैं और कैसे हम लोग उसका कटिंग लेंथ निकालेंगे, हर एक पीस निकालेंगे। तो ध्यान से तुम देखना वीडियो को, कहीं भी स्किप मत करना। स्किप करोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, पूरा उसे लास्ट तक देखिएगा ध्यान से, और आपको आई होप कि पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों देखो, इसके पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था इसका ड्राइंग रीडिंग करने के लिए फुटिंग का। आज मैं इसी ड्राइंग का तुम्हें एक फुटिंग का बीबीएस निकाल के बताऊंगा। जैसे मैं निकालूंगा तुम्हारा F1 जो हमारी फुटिंग यहाँ दी हुई है, इसकी साइजेज है 3400 इंटू 3950 mm की है। इसका डेप्थ ऑफ फुटिंग मेरा 525 mm दिया हुआ है। और इसमें जो रिइंफोर्समेंट जो मेरा लग रहा है बॉटम, सिर्फ बॉटम ऑफ द फुटिंग में हमारा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, टॉप में नहीं। तो बॉटम में जो दिया हुआ है 12 mm डाई की बार है, 150 mm सेंटर टू सेंटर मेरा एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग भी लगेगा और वाई के अकॉर्डिंग लगेगा। तो मेरा नीचे का बॉटम मेश तैयार होगा। तो यही मैं बताऊंगा कि इसमें कितना नंबर ऑफ रिइंफोर्समेंट आएगा, उसका कटिंग लेंथ क्या होगा, कैसे निकालते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले हम क्या, कुछ भी निकालने से पहले हमें साइड में तुम्हारा एक कोई भी ड्राइंग का नोट्स दिया होता है, वहाँ तुम पढ़ लोगे। इंपॉर्टेंट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन तुम्हारी दी हुई रहती है। जैसे जो भी इस ड्राइंग में डायमेंशंस दिया हुआ है, देखो ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ठीक। कंक्रीट का जिसमें ग्रेड यूज़ किया गया है M25 mm ग्रेड की कंक्रीट यूज़ की गई है। उसके बाद वाई जो यहाँ पर नोटेशन है, इसका मतलब होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार है, जो कि हमारी ग्रेड ऑफ स्टील जो यूज़ की गई है 500D की है। और इसमें हमारा एक कवर जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, यहाँ दिया हुआ है नॉमिनल कवर सेल बी एज फॉलोज। कंटिन्यूस स्लैब में हम लोग 25 mm कवर प्रोवाइड करेंगे, और यदि हमारी सिंपली सपोर्टेड स्लैब है तो उसमें 35 mm। कॉलम्स में जो हम लोग कवर प्रोवाइड करते हैं 40 mm। फाउंडेशन में जो हम लोग कवर प्रोवाइड करते हैं वो हमारा 50 mm का है। तो ये हुआ इसका बेसिक्स। तो अब आओ देखो, हम यहाँ पे एक तुम्हारा ड्रॉ करके बताए हुए हैं। मान लो ये हमारी F1 फुटिंग है, देखो ड्राइंग में भी F1 फुटिंग हमारी यहाँ पे दी हुई है। यही मैं सेम ड्राइंग बना दिया हूँ यहाँ पे। ड्राइंग बना के मैं तुम्हें बताऊँगा। यदि देखो तुम बिगिनर हो तो पहले ऐसे करके तुम प्रैक्टिस करना। यदि तुम बनाते बनाते एक्सपर्टीज़ तुम्हें हासिल हो गया, मतलब बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऐसे तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपने आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो बिना ड्रॉ किए हुए। तो बिगिनर्स के लिए है। देखो ध्यान दो, जैसे हमारी फुटिंग है, इसके हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लोग ड्रॉ कर दिए। मान लो ये हमारी एक्स एक्सिस है जो 3400 mm जो है, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो हमको अब, और इसके आगे हमारा देखो यहाँ पे टिपिकल क्रॉस सेक्शन बनाया है फुटिंग का। जैसे देखो ये हमारी कॉलम है, ये हमारी डेप्थ ऑफ द फुटिंग है 525 mm दी हुई है ड्राइंग में। देखो यहाँ पे डेप्थ ऑफ द फुटिंग हमारा 525 mm है। ये हमारा इन्फोर्समेंट दिया हुआ है। देखो ये हमारा बॉटम में ही, बॉटम ऑफ द फुटिंग हमारा दो इन्फोर्समेंट प्रोवाइड होगा, एक लेंथ डायरेक्शन में इधर से और एक हमारा विड्थ डायरेक्शन वाला प्रोवाइड करेंगे। तो विड्थ डायरेक्शन वाला तो मान लो हमारा नहीं दिखेगा, तो कटिंग किया हुआ रहेगा तो हमारा डॉटेड डॉटेड रहेगा, और इस डायरेक्शन वाली हमारी ये पूरी दिखेगी। तो यही दो डायरेक्शन का हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे, देखो नंबर ऑफ बार्स इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन कहने का मतलब इस डायरेक्शन में जो हमारी बार जो क्रॉस करेगी एक्स एक्सिस में, जैसे इस डायरेक्शन में हम लोग क्रॉस कराएंगे, मतलब ये कहने का मतलब है यहाँ पे ये तुम्हारी कितनी आएगी, ये देख रहे हो ना, ये मतलब हमारा कितना नंबर ऑफ बार्स आएगा। इसका हमारा सबसे पहले देखेंगे इसका हमारा शेप क्या बनेगा, किस शेप को हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उसका हम लोग फिर कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को लास्ट तक देखना। तो देखो हम लोग शेप बना दिए, हमको ये शेप यहाँ पे बनाना है, ये शेप बना दिए। देखो हमारी बेस कितनी आएगी, ये हमारी टोटल, मान लो हम लोग एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में रन कराना है तो हम लोग जो डिस्टेंस लेंगे, जो हम लोग का लेंथ, जो बार का जो लेंथ होगा वो वाई डायरेक्शन कर लेंगे। तो वाई डायरेक्शन की हमारी टोटल फुटिंग की लेंथ हमारी कितनी है 3950। उसके बाद देखो हमारा ये टोटल यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद ये हमारा 50 mm का कवर यहाँ है, 50 mm का कवर यहाँ है। तो ये दोनों को हम माइनस कर देंगे, कवर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये मेरा 3850। उसके बाद हमारा क्या हुआ, देखो बार यहाँ पे मेरा बेंट होके डेप्थ तक गया है। ये टोटल डेप्थ तो नहीं है, ये डेप्थ निकालने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, टोटल फुटिंग डेप्थ माइनस नीचे में हम लोग कवर माइनस कर देंगे और ऊपर का टॉप का कवर माइनस कर देंगे। तो कवर हमारा कितना दिया हुआ ड्राइंग में 50 mm लेना है, तो -50 नीचे का, -50 ऊपर का। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 425
mm। इस तरह से हम लोग ये निकाल लेंगे। उसके बाद एक चीज़ तुम ध्यान देना है, यदि हम लोग रिइंफोर्समेंट को यदि बेंड करते हैं तो हमारा क्या होता है, ड्यू टू इलोंगेशन इसकी लेंथ बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग ये लेंथ को हम लोग माइनस करते हैं। इसी लेंथ को हम लोग बोलते हैं बेंड डिडक्शन। तुम सुने भी होगे नाम, नहीं सुने तो जान लो। बेंड डिडक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि मान लो को ये L मीटर की सरिया ही लगानी है। अब इसको हम लोग बेंड करेंगे तो L प्लस डेल्टा L होगा, तो डेल्टा L इसमें इलोंगेशन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा L हम लोग जब इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे तो उसमें हम लोग माइनस कर देंगे। अब कितना के लिए कितना डेल्टा L लिया जाता है, ये हमारा तुम्हारा IS 456-2000 में तुम्हारा दिया हुआ है। यदि कोई भी सरिया रिइंफोर्समेंट है, यदि उसको मान लो हम लोग उसको हम लोग 45 डिग्री यदि बेंड करते हैं, सपोज ये मान लो 45 डिग्री हम लोग बेंड करेंगे, तो इसमें मेरा जो भी इलोंगेशन होता है डेल्टा L का वैल्यू वो आता है 1 × D। D मीन्स जितने mm की तुम्हारी बार है, जितना mm का सरिया का तुम्हारा थिकनेस है। मान लो ये 12 mm है तो 12 mm इसे माइनस कर देंगे। तो यदि हम लोग मान लो रिइंफोर्समेंट को यदि हम लोग यहाँ से घुमा के यदि हम लोग इसमें 90 डिग्री का बेंड करते हैं, तो 90 डिग्री बेंड के लिए हमारा कितना होता है 2D। इसी के हिसाब से अब आगे हम निकालेंगे। देखो नंबर ऑफ़ द बार्स इन नेक्स्ट डायरेक्शन कितना आएगा। सबसे पहले हम लोग इसे क्या निकालेंगे, कटिंग लेंथ। तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में निकालना है उसका अपोजिट डायरेक्शन का लेंथ लेंगे, एंड लेंथ ऑफ द फुटिंग इन द वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में निकालना है, हमारा जो शेप बनेगा वो वाई डायरेक्शन। ये डिस्टेंस हमको चाहिए, ये डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ द फुटिंग इन द वाई डायरेक्शन -2 × क्लियर कवर। ये क्या करेंगे, ये हम लोग माइनस कर देंगे 2 × क्लियर कवर, प्लस फिर हमारा ये L डिस्टेंस कितना आएगा, ये L डिस्टेंस का हमारा कितना होगा 2 × टोटल डेप्थ ऑफ द फुटिंग। डेप्थ ऑफ फुटिंग मेरा कितना है 525, यहाँ देख रहे हो, माइनस नीचे का क्लियर कवर और ऊपर का क्लियर कवर, दोनों का वैल्यू मेरा कितना है 50-50। तो यहाँ -2 × कवर, फिर माइनस ये जो इलोंगेशन के कारण जो इसमें हमारा एक्स्ट्रा इलोंगेशन आया है वो हम लोग माइनस करेंगे। इसका एक बेंड डिडक्शन और इसका एक बेंड डिडक्शन, तो टोटल कितना होगा 2 × बेंड डिडक्शन। ये मेरा 90 डिग्री का बेंड डिडक्शन है, तो 90 डिग्री में कितना होगा 2 × डाई ऑफ द बार। 12 mm डाई की मेरी बार है, तो उस हिसाब से हम लोग निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ फुटिंग इन द वाई डायरेक्शन हमारी कितनी है, देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन की लेंथ 3950 माइनस 2 × क्लियर कवर 2 × 50 प्लस 2 × यानी ये डिस्टेंस है हमारा एक्स डिस्टेंस। तो एक्स डिस्टेंस हमारा ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे 525 माइनस 50-50 करके हमारा क्लियर कवर माइनस करके आया 425 mm। तो 2 × 425 mm और माइनस ये हमारा बेंड डिडक्शन है, 1 किलो बेंड डिडक्शन आ रहा है मेरा 24 mm। इसी तरह से मैं यहाँ पे 2 बेंड डिडक्शन आ रहा है, 2 बेंड बन रही है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 जो मेरा सरिया बेंड हुआ 90 डिग्री पे। तो 2 × 12, तो टोटल इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू को तो हमारी आएगी 4652 mm। ये तो इसको मीटर में लिखेंगे तो 4.625 मीटर, यानी ये शेप, यानी इस शेप की हमारी टोटल कटिंग लेंथ यहाँ बन रही है कितना 4.625 mm। अब हम लोग निकालेंगे, ये हमारा एक शेप बना इस डायरेक्शन में लगने के लिए। तो इस तरह से हमारा नंबर ऑफ़ शेप्स कितना आएगा टोटल इस लेंथ में रन करने के लिए। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ बार्स इक्वल टू टोटल लेंथ इन द एस डायरेक्शन। मतलब इस डायरेक्शन के हम लोग निकाल रहे हैं, इसका हमारा लेंथ टोटल लेंथ लेंगे फुटिंग का माइनस क्लियर कवर करके डिवाइडेड बाई कितने स्पेसिंग पर हम लोग बार प्रोवाइड कर रहे थे। हमारा ड्राइंग में दिया हुआ है तुम्हारा 150 mm सेंटर टू सेंटर थ्रू आउट जा रहा है। तो डिवाइडेड बाई द स्पेसिंग यहाँ पे कितना है हमारा 150 और +1 करते, जो भी हमारा स्पेसिंग रहता है, जो भी नंबर ऑफ़ बार आता है उसमें +1 करेंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ़ द बार्स निकलता है। तो यहाँ पे हमारा टोटल लेंथ ऑफ द फुटिंग इन द एक्स डायरेक्शन कितना है मेरा 3400 mm माइनस क्लियर कवर 50 इधर का और 50 इधर का, तो इतना हो गया 100 डिवाइडेड बाई 150 + 1, तो टोटल आ रहा है 22 + 1 में 23, मतलब 23 नंबर ऑफ़ बार्स हम लोग इस डायरेक्शन में हमारा प्लेस होगा। उसी तरह से सेम हमको निकालना होगा नंबर ऑफ़ द बार्स इन द वाई डायरेक्शन। अब हम लोग को इस डायरेक्शन में प्रोवाइड करना है, इस डायरेक्शन में हो गया। अब हम लोग को वाई डायरेक्शन में मान लो प्रोवाइड करना है, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तब ना हमारा एक पूरा मेज बनेगा। तो हम लोग वाई डायरेक्शन का निकालेंगे, तो वाई डायरेक्शन भी सेम वैसे ही करेंगे। कटिंग लेंथ उसका निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या लेंगे लेंथ ऑफ द फुटिंग इन द, इस बार हम लोग क्या लेंगे, इसका एक्स डायरेक्शन का लेंथ लेंगे, क्योंकि हम लोग वाई डायरेक्शन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, इस डायरेक्शन में रन कराना है।
तो लेंथ हम लोग लेंगे इस डायरेक्शन का, और कितना आएगा 3400 माइनस 100 3300। ऑलरेडी हम लोग एल निकाल चुके हैं 425 इसके पिछले में। इसी तरह से हम लोग इसका देखो कटिंग लेंथ निकालेंगे, ये लेंथ प्लस ये एल प्लस ये एल 425 माइनस 2 इंटू बेंड डिडक्शन 2 इंटू 24 में 90 डिग्री बेंड के लिए हमारा 2D माइनस करेंगे। इस तरह से हमारा ये आ जाएगा कितना हमारा टोटल इसका कटिंग लेंथ 4102 mm मीन्स मीटर में 4.102 मीटर। तो हम नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल लेंथ इन द वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाई स्पेसिंग प्लस 1 यानी 3950 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 150 प्लस 1 मीन्स 25.6 प्लस 1 यानी 26.6 आएगा। राउंड फिगर में हमारा 0.5 से ज़्यादा, इसलिए हम लोग 27 नंबर ऑफ द बार्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सारी 12 mm की होगी। हाँ, तो इसी तरह से हमारा सब निकलता है। तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये तुम्हें ज़रा सा भी समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखते हैं क्या बोला है।